ओम शांति। 20 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा सधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा सधर्म ही है शांत, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखंड खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? बाबा कहते, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखंड खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखंड खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। गीत, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई फिर सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम आत्मा। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति मिलती ही तब जब घर जाते हैं। दूसरा, शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। ये अशांति का दुख दाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहाँ ना घर में ना बाहर राजधानी में अशांति होती। उसको कहा ही जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि राम राज्य है। वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी भी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति ही शांति होगी। ये 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है, ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। समझते नहीं है कि हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सज्जो त्रेता में ये रावण होता ही नहीं, वह है ही दैवी राज्य। ईश्वरी बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे लिए, अकेले तो नहीं करते। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर के सबकी सदगति कर रहे हैं। पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सज्जो त्रेता में दुख की बात ही नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंद नहीं खाते। यहाँ तो देखो कितना गंद खाते रहते। दिखाते हैं श्री कृष्ण को गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई ग्वाला था, गौं की पालना करते थे, नहीं। वहाँ की गौएं यहाँ की गाय में बहुत बहुत फर्क है। वहाँ की गायें सत्तो प्रधान बहुत सुंदर होती। जैसे सुंदर देवता है वैसे गायें भी, देखने से दिल खुश हो जाए। वह है ही स्वर्ग, ये है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मावंशियों का दिन हो जाता। पहले तुम भी घोर अंधियारे रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में भजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों में बहुत विद्वान हैं। उनका प्रभाव इतना है। इतना क्यों है ये भी बाबा ने समझाया है। झाड़ के नए नए पत्ते निकलते तो उनका इतना प्रभाव बढ़ जाता। सत्तो प्रधान है, क्योंकि ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उसका प्रभाव होगा अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरे में वजन करते, परंतु ये तो सब खलास हो जाने हैं।
बाप कहते मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझती है हम तो बहुत शाहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये शाहूकार बाकी थोड़े समय के लिए हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रहे धूल में, किनकी राजा खाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उनको 21 जन्मों के लिए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते, उसमें जो लगाते हैं उनको 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता, वहाँ तुम्हारा 21 जन्म चलता है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर शायद सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा शास्त्रकार भी होता है, विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया और रावण का राज्य चला। अब फिर बाप आया है। भक्ति मान में सब बाप को याद करते हैं, गाते हैं ना, दुख में सिमरन सब करें। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। ये है पारलौकिक माता पिता की बात। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से दिखलाते हैं ना। श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सचू में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वह तो विश्व का मालिक है। तो ये किस बात समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा जब बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों कृष्ण आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है। तुम बच्चों को राजाई मिलती है ना, जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर माखन खुद खा गए। कृष्ण की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे और कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो। विश्व बाबा कहते सूक्ष्म वतन में तो राजाई नहीं है ना, सचुत रहता ये चक्कर यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। ये सब है शास्त्रकार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी शास्त्रकार होते हैं। बाप कहते जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो, कुछ न कुछ खरीद कर सकते, औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह शास्त्रकार होता जो ड्रामा में पहले से नोंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को शास्त्रकार कराया, ड्रामानुसार उनको शास्त्रकार होना ही है। ये भी नोंद है, कोई भी बड़ाई नहीं, ये सब ड्रामानुसार होता है। श्री कृष्ण प्रिंस का, श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता। वो तो वहाँ कहते आत्मा सचखंड में कैसे निवास करती ये कोई नहीं जानते। आत्मा की रहने का स्थान जिसको परम धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड कहते, शांति धाम कहते, परम धाम कहते। सूक्ष्म वतन में आना जाना शास्त्रकार आदि समय इस समय होता, फिर 5000 वर्ष के बाद का नाम नहीं होता, कहा जाता है ब्रह्मा देवता नमे, फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमे। तो सबसे ऊंच हो गया, उनको कहा जाता है भगवान। वह देवता है मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले। बाकी 4 भुजा 8 भुजा वाले मनुष्य होते ही नहीं है। वहां भी 4 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात ही नहीं। अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को देखें। देखने में शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है और सब चीज़ें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने भी कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की,
परंतु किसको पता ही नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरे में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो। तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाते हैं। उनका नाम है भागीरथ। ये है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर के ऊंच से ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, मैं तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूं, मैं तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने जो आग जाकर दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते। वह भूत पूजा हो गई। समाधि लगा बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते। ये है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं। सबसे बड़ा यादगार है शिव का सोमनाथ का मंदिर। मोहम्मद गजविनी ने आकर लौटा था, तुम्हारे पास इतना धन रहता, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता हूँ। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ। उनको तो आज वजन किया, कल कुछ कर देंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन दे करते जो 21 जन्मों साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहाँ दुख का नाम ही नहीं, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहाँ कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी शास्त्रकार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने शास्त्रकार का पाठ बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी है दुखधाम। तुम जानती हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाएं। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्मा पढ़ती हैं इस शरीर द्वारा, नई बात है ना। बाबा आत्मा को शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम आत्मा को शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे माफी जन्म नहीं लेता। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले ये बनते हैं तत्व। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता है, परंतु बाबा मुझे भांकी नहीं पहन सकते। तुमको भांकी पहनते हैं ना। तुम भाग्यशाली हो। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको भांकी पहन सकते हो। ब्रह्मा बाबा मैं कैसे पहनूं? ब्रह्मा बाबा कह रहे मुझे तो ये नसीब नहीं है, इसलिए तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लक्की होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लक्की हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ। बाप कहते हैं बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्कर को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चे को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसे होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं।
बाप जो ज्ञान का सागर है खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इन आंखों से शरीर शायद जो दिखाई देता है वह सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। तन मन धन समय संकल्प और श्वास। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख विश्व का मालिक बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख विश्व का मालिक बनना है। वरदान। वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुश नसीब भव। वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशनुमा भव। इस ड्रामा के कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। सदा ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। अव्यक्त इशारे। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद की बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे तो शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने के लिए, हिसाबता चुकतो करने के लिए लाइट रूप हो जाएंगे। तो वहाँ कहते जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप को स्मृति को मजबूत करने की सावता चुकतो करने में लाइट रूप हो जाएंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। शांति की शक्ति से मनसा सेवा जरूर करें और वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा अपने को खुशनुमा रखें। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई जरूर पढ़ें। ओम शांति।